बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मजदूर शेख मोहसिन इलियास के वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद की गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनने पर ज़िला कसूर में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। ज़िला कसूर के कारकुनान ने एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जहाँ कायद मजदूर जनाब शेख मोहसिन इलियास, सदर यूनी पाकिस्तान कौंसल, कन्वीनियर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर का शानदार और वाराना इस्तकबाल किया गया। जैसे ही कायद मजदूर तकरीब में तशरीफ लाए, कारकुनान ने पुरजोश नारेबाजी की, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जिससे पूरा पंडाल खुशी, अकीदत और जोश से गूंज उठा। तकरीब में कायद मजदूर के वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद के गवर्निंग बॉडी के मेंबर मुंतखब होने की खुशी मनाई गई। कारकुनान की तरफ से अपने कायद मोहतरम की एक खास लकड़ी पर तैयार की गई एम्बोज तस्वीर पेश की गई और दस्तारबंदी भी की गई, जो कारकुनान की मोहब्बत और अकीदत की एक खूबसूरत झलक थी। पंजाब कॉलेज हरुणाबाद ने एक बार फिर तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भावलपुर बोर्ड में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया है। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज के मुताबिक कॉलेज की होनहार तालबा एमन जाफर ने 1117 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन अपने नाम की है। इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने एमन जाफर को 5 लाख रुपए नकद इनाम, लैपटॉप, गोल्ड मेडल और तारीफी सन्नत से नवाजा। इसके साथ साथ पोजीशन होल्डर की जानिब से बेस्ट टीचर के लिए मोहतरम अमीर हमजा को मुंतखब किया गया, जिन्हें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 1 लाख रुपए नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिया गया। एमन जाफर ने एजाज़ात वसूल करने के बाद अपने इदारे पंजाब कॉलेज हरुणाबाद का दौरा किया, जहाँ प्रिंसिपल प्रोफेसर अदील जमील ने तालबा और इसके वालिदैन का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर प्रिंसिपल का कहना था कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि मुसलसल दूसरे साल भी हमारे इदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। ये कामयाबी हमारे उस्ताज़ा, वालिदैन और तालबा की मेहनत का समर है। एमन जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये सब कुछ मेरे वालिदैन की दुआ, उस्ताज़ा की रहनुमाई और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। मेरा नाम एमन जाफर है। मेरी भावलपुर बोर्ड में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मैंने। सबसे पहले मैं ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। मैं अपने वालिदैन की और अपने साथियों की मेहनत और दुआओं की बदौलत इस मकाम तक पहुँची हूँ। इसके अलावा हमें CM साहिबा ने 5 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिया है और एक लैपटॉप दिया है और हमें एक वीक के तुर्की के टूर के बारे में हमें बोला है तुर्की के टूर के बारे में। और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं भावलपुर बोर्ड में अपने इदारे पंजाब कॉलेज का नाम रोशन कर सकूँ। हम ये कहें कि जी हमने मेहनत की थी, हमारी ये प्लानिंग थी, हमारी वजह से हुआ है, मैं नहीं समझता कि सर हमारी वजह से कुछ हुआ है। ये हम तो देखें ना कितने सारे बच्चे हैं, सबके लिए हमारी कोशिश यही होती है कि हर बच्चे को जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आया है ना, हम वो मकसद पूरा करें, उसे अच्छी तालीम का माहौल मिले, अच्छे टीचर्स मिले, ठीक है, उसकी जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं ना वो हम पूरी कर सकें। लेकिन ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी होती है, अल्लाह पाक का फजल होता है। मेलसी से चौधरी बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में खसूसी बच्चों और अज़वाजी मसाइल के इलाज के लिए अपनी नौयत का पहला स्पेशलाइज्ड क्लिनिक कायम, अवामी हलकों की जानिब से खुशाइंद करार। मेलसी गला मंडी रोड पर एजुकेटर स्कूल की करीब अली केयर क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये क्लिनिक खसूसी बच्चों की नफसियाती मसाइल और अज़वाजी ज़िंदगी के तनाज़ात के इलाज के लिए अपनी नौयत का पहला इदारा है। क्लिनिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर आसमा ज़िशान, जो माहिर अमराज नफ्सियात हैं और इस शोबे में बेहतरीन तजुर्बा रखती हैं। इफ्तिताही मौका पर शहरियों, साजा और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मेलसी में ऐसे इदारे का क़याम एक मुस्बत कदम है, जिससे अवाम को ज़हनी नफ्सियाती इलाज की जदीद सहूलत मैसर आएगी। डॉक्टर आसमा ज़िशान ने इस मौके पर कहा है कि इनका मकसद मेलसी के अवाम को ज़हनी सुकून और ख़ानदानी हम आहंगी फराहम करना है। अवाम से अपील की गई है कि वो अली केयर क्लिनिक की सहूलतों से फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएं। भावलपुर से खबर सैयद नईम शाह से सीनियर एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब ऑफिस भावलपुर ताहिर नवाज खान ने अपने दफ्तर में मोरखा 6 अक्टूबर 2025 पर सोमवार मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बद इंतज़ामी के खिलाफ दायर की गई 45 शिकायत की समाअत की और साइलिन के मसाइल को फौरी हल करवाने और मुनासिब रिलीफ फराहम करने के लिए मुतल्लिका वफाकी महकमों के नुमाइंदगान को हदाया जारी की और इस बात पर जोर दिया है कि महकमों को चाहिए कि वफाकी मोहतसिब के फैसलों पर फौरी अमल दरामद करे। अलावा जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ताहिर नवाज खान ने मैपको के सार्फिन को 10 लाख रुपए से ज़ायद का रिलीफ फराहम किया और मैपको के अफसरान को
کہا ہے کہ بجلی کے بل درست کروانے کے لیے آنے والوں کے ساتھ رویہ بہتر کریں. رشوت مافیا کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. اس سنگین جرم میں ملوث افسران کو بما عملہ سخت سزا دی جائے گی. میپکو کے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ بجلی کی غیر قانونی بندش ختم کرے. بذریعہ سالین 15 عدد نئی درخواستیں موصول ہوئی. مزید برآں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر ایڈوائزر نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کے احکامات کی روشنی میں عوام کے مسائل کو حل کروانے اور جلد از جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتک محنت اور کوشش جاری رکھیں گے اور اس نظریہ اور پروگرام کے مطابق فوری ریلیف فراہم کرتے رہنا ہمارا اولین فرض ہے. کہا کہ اس سنگین اور پریشان کن دور میں رشوت اور سفارش کے بغیر وفاقی محتسب کے تعاون سے ان کو فوری، سستا اور مختصر سے عرصے میں بغیر فیس اور وکیل کے انصاف مل جاتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے. مائی نمائندے رانا عمران کی رپورٹ کے مطابق تھانہ دانیوال کی حدود میں سود کی رقم واپس نہ کرنے پر غریب مسیحی خاندان پر 62 افراد کا وحشیانہ تشدد. خاتون کو بالوں سے گھسیٹا، خاوند کے گلے میں پٹا ڈال کر جان سے مارنے کی کوشش. متاثرہ خاندان کے انصاف کے حصول کے لیے دہائیاں. تھانہ دانیوال پولیس کا تھانے دار حسنین شاہ ملزمان کی پشت پناہی کرنے لگا. آئی جی پنجاب پولیس اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ. تفصیل کے مطابق تھانہ دانیوال دودھ میں ظلم اور ناانصافی کا لرزہ خیز واقعہ سامنے آیا ہے. مسیحی خاندان سے تعلق رکھنے والی وکٹر مسیح اور اس کے اہل خانہ پر سود خوروں کا تشدد. متاثرہ خاتون کے مطابق سونو شاہ، کامران مسیح اور فریات مسیح سے 30,000 روپے قرض لیا تھا جو وعدے کے مطابق واپس بھی کر دیا گیا. ملزمان نے سود قیمت میں پہلے ہی 2 لاکھ روپے وصول کرنے کے باوجود مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا. انکار پر ملزمان مسلح ہو کر گھر پر گھس آئے. 4 سال پہلے ਅਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਕੋ ਸੂਦ ਖੋਰੀਏ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵਾ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਰਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ. ਸਰ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਇਆ. ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਸੂਤੀਆਂ ਕੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. لکی مروہ سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے زیر تمام صحافیوں کے لیے انسداد پولیو ویکسینیشن سے متعلق ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں ماہرین نے پولیو کے خاتمہ کے لیے جاری اقدامات، جدید عوامل اور عوامی شعور آگاہی کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کی. اس موقع پر میڈیا نمائندوں پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے چینلز اور سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے پولیو کے خاتمے کی مہم میں تعاون کریں اور عوام میں آگاہی پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کریں. بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمایوں نمائندے اختر علی شیخ بہاڑی کے نواحی علاقے چک نمبر 24 WB میں نکاسیاب کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے. خصوصاً سنہری گرامر اسکول والی گلی میں گندا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقے میں بدبو اور بیماریوں کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. ضلع کونسل کو جبکہ بارہا شکایت کے باوجود مقامی انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر بہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. برائے توجہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز، ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر اور اسسٹنٹ کمشنر بہاڑی احسن ممتاز، ہم چک نمبر 24 WB بہاڑی کے رہائشی انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نکاسیاب کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. خاص طور پر سٹمری اسکول والی گلی میں بارشوں یا معمولی پانی کے استعمال کے بعد بھی پانی گھنٹوں بلکہ دنوں تک کھڑا رہتا ہے، جس سے شہریوں کا آنا جانا محال ہو چکا ہے. گندے پانی سے بدبو اور مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے. مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ہم کئی بار متعلقہ افسران کو اس مسئلے سے آگاہ کر چکے ہیں مگر بدقسمتی سے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر صفائی اور نکاسی آب کا بندوبست کیا جائے، مستقل بنیادوں پر نکاسی کے نظام کی مرمت اور بہتری کی جائے، ذمہ دار عملے کے خلاف کارروائی کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے. سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران بندروٹ کا اہم اجلاس صدر ناظم الدین شیخ کے زیر صدارت منعقد ہوا. جنرل سیکرٹری شکیل احمد کلوٹ، نائب صدر عثمان دانش، جوائنٹ سیکرٹری اول حسن خان، جوائنٹ سیکرٹری دوئم طارق خان، جے پرکاش ذوالفقار، پریس سیکرٹری وقار شیخ دیگر نے شرکت.
इजलास में ताजर जयप्रकाश से की गई डकैती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा गया है कि पुलिस के तमाम तर दावों यकीन दहानी के बावजूद लूटी गई रकम बरामद नहीं करवाई गई है। ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखना मुहाल हो गया है। डाकू जराइम पेशा नासिर लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस चैन की बांसुरी बजा रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लूटी गई रकम बरामद करवाई जाए और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने, शहरियों ताजों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद जंगलात और ज़राअत की कारकर्दगी के हवाले से कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और डायरेक्टर ज़राअत तोसीर ने कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद इजलास में जंगलात की मौजूदा सूरत हाल, वागुज़ार कराई गई अराज़ी और शजरकारी मुहिम की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान जरावाला में 135 एकड़ जंगलात की ज़मीन वागुज़ार कराई गई, जबकि डिवीज़न में 1 लाख के करीब पौधे भी लगाए गए हैं। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने हिदायत की है कि जंगलात की ज़मीन वागुज़ार कराने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएँ और पौधों की हिफाजत के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम बनाया जाए। इजलास में ज़राअत के शोबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि फैसलाबाद डिवीज़न में 16,85,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश की जाए। इस मकसद के लिए 11,45,000 बीज के बैग्स और 260 सुपर सीड्स मौजूद हैं। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का जदीद मंसूबा। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर खानका डोगरा, तहसील सदराबाद मरकज़ खानका डोगरा के स्कूल नंबर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुरा में 6 रंगों के कूड़ादान का बेहतरीन इस्तेमाल। बच्चे और साजा स्कूल का माहौल साफ सुथरा बनाने में दिल लगाकर मेहनत करने लगे। अहले इलाका और वालिदैन भी गवर्नमेंट स्कूल्स के इस किस्म के इक़दाम से मज़ीद मुतमईन और खुश होने लगे। उनका मानना है कि बच्चों का मुस्तक़बिल गवर्नमेंट स्कूल्स में ही महफूज है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी साहिबा ने बच्चों और साजा की मेहनत को भरपूर सराहा। सरकारी स्कूल मयारी स्कूल। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। गजा में इसराइली गासपाना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली। निजी स्कूल के बच्चे इसराइली मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। एहतजाजी रैली के शुरका के इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाजी रैली के शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।